हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का 1 का चौथा सवाल। सवाल है 4u² प्लस 8u। यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया बहुपद px बराबर 4u² प्लस 8u। तो शून्य के लिए px बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ लिख लेंगे 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब यहाँ जो है 4u² है तो इसमें क्या करेंगे तो 4u कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो कितना बच जाएगा u बच जाएगा प्लस u से u कैंसिल, 4 दूना 8, तो यहाँ 2 हो जाएगा बराबर 0। अब इधर 4u इधर हो गया u प्लस 2, यहाँ लिख लेंगे u प्लस 2 इंटू 4u बराबर 0। u प्लस 2 बराबर 0 या 4u बराबर 0। तो u बराबर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, या इसमें से u निकाल लेंगे तो हो जाएगा 0/4, यानी हो जाएगा 0। अभी 2 शून्य का हमको प्राप्त हो गया। यहाँ लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर -2, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा, और बीटा बराबर 0। नीचे लिखेंगे दिए गए बहुपद का गुणांक a बराबर, आप देखते हैं क्या है, a बराबर कितना है 4 है और b बराबर 8 है। तो यहाँ लिख लेंगे a बराबर 4, b बराबर 8, और c के जगह पर यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 होगा, c बराबर लिख देंगे 0। अब यहाँ लिखेंगे अब जांच करने पर शून्यकों का योगफल, लिखेंगे शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में सूत्र भी पूछा जाता है। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 प्लस बीटा का 0, तो 0 बराबर -b, तो b का मान है 8, तो हो जाएगा -8। a का मान कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा -2 बराबर, इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, यानी इधर भी -2, दोनों बराबर हो गया। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है -2 और बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 बराबर c/a, c का मान 0 और a का मान कितना है, तो a का मान है 4, यहाँ लिखेंगे 4। ओ यहाँ मिस्टेक हो गया, नजरें हटी दुर्घटना घटी। बीटा का मान है 0, हम दे दिए हैं 8, यहाँ होगा 0। तो -2 को गुना का चिन्ह है, तो यहाँ गुना का चिन्ह होगा, तो हो जाएगा -2 गुने 0 बराबर हो जाएगा 0, अब बराबर 0/4 बराबर 0। यहाँ भी हमको सेम आ गया, यही हमको सिद्ध करना था, तो हो जाएगा प्रूव्ड, सत्यापित हो गया। इस तरह से ये सवाल भी कंप्लीट हो गया।